सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, समझो महान ज्ञान और विज्ञान यज्ञ का। ईश्वर है यज्ञ रूप, विश्व यज्ञ रूप है, जीवन है यज्ञ, यज्ञ की महिमा अनूप है। देवत्व प्राप्त करता है, देवत्व प्राप्त करता इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो मार्गदर्शक है हमारे, उनसे हम निवेदन करें पहले दीप प्रज्वलन करके और गुरुदेव माता जी गायत्री माता का आप सब मिलकर के आप पूजन करें। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओर्धे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोररागमसि विष्णोः, स्नप्त्रेस्थो विष्णोः, शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा, द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता, स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना। आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्, दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे, सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम्। यौः शान्तिरन्तरिक्षगो, शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरौषधयः, शान्तिर्वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः। सदा बना रहे। हमारा
संकल्प ना टूटे और किसी का सम्मान कभी भी ना बिगड़े, इस भाव के साथ हमारे जीवन में सद्बुद्धि आती रहे। तो सद्बुद्धि के लिए सबसे प्रथम चीज़ है, गुरुदेव ने दिया है हम सबको एक ही सूत्र, एक ही नारा, वो है गायत्री मंत्र। जीवन में जिसके में भी गायत्री मंत्र आता जाएगा वो जीवन निहाल होता जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए हम सब एक बार कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में रखें, उस परम पिता परमेश्वर माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से कामना करें, जिस लक्ष्य जिस उद्देश्य को लेकर आज बरनावत गांव या शाजापुर जिले के, राजगढ़ जिले के, सीहोर जिले के जितने भी परिजन आए हैं, हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए, उस लक्ष्य को पहुंचने का प्रयास करें इस भाव के साथ। एक बार भगवान हनुमान जी महाराज के विशेष प्रांगण में आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, किसी लक्ष्य किसी उद्देश्य को संकल्पित कर कर उसको पूरा करने के लिए हुए, उसका सबसे पहली शुरुआत हुई है यज्ञ पिता गायत्री माता देव संस्कृति के निर्माता, भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, विश्व संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, जो कहीं ना कहीं हमारे घरों से, हमारे समाज से, हमारे गांव से, हमारे राष्ट्र से कहीं ना कहीं दूर हटता जा रहा था, वो ही यज्ञ। यज्ञ अर्थात वो श्रेष्ठ कर्म जिसके लिए आदमी स्वयं के निर्माण के साथ साथ व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य तक पहुंचता है, प्रकृति के को संरक्षण देता है, सभी महाभूतों पंच तत्वों का समायोजन बना रहे, वो है इसका मुख्य आधार यज्ञ। हमारे सत्य ब्राह्मण में कहा गया यज्ञ है विष्णुवे, यज्ञ भगवान विष्णु। जिस तरह से यज्ञ भगवान विष्णु सबका पोषण करते हैं, उसी तरह यज्ञ भी व्यक्ति के साथ साथ प्रकृति और समस्त तत्वों का पोषण करता है। यज्ञ जहाँ होता है वो यज्ञ का स्थान नाभि केंद्र बन जाता है, भुवनश्च नाभि स्थल, यज्ञ भुवनश्च नाभि स्थल। यज्ञ जहाँ होता है वो भूमि का नाभि स्थल बन जाता है। जिस तरह से आप हम सब माँ की पेट में नाभि से जुड़े होते और पोषण लेते थे, जहाँ भी आज की परिस्थिति में यज्ञ होता है, आपके गांव में आज 150 घरों से 160 घरों के मध्य यज्ञ होना है। ये मानिए कि आप पूरे राजगढ़ जिले नहीं, शाजापुर जिले नहीं, आसपास के विभिन्न क्षेत्रों तक इसका प्रभाव जाएगा और प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और पोषण हो जाएगा। लोग कहते हैं कि 2 रुपये में भोजन कराना है, बहुत मुश्किल पड़ जाता साहब, 2 रुपये में इस गांव को भोजन कराना। एक घी का दीपक जला दीजिए आप, पूरे गांव का पोषण हो जाएगा, पूरी प्रकृति का पोषण हो जाएगा। तो इसी तरह जीवन में यज्ञ कर्म हमारे अंदर आए और यज्ञ का एक महत्वपूर्ण छोटा सा उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा। अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसानां उदाचरितानां तुम वसुदेव कुटुम्बकम। जीवन में ये भाव आ गया कि वसुदेव कुटुम्बकम, पूरा विश्व छोटी बातों को छोड़कर, छोटी चीज़ों को छोड़कर हम उदार चरित्र बने और पूरे विश्व को एक कुटुंब का भाव माने, वही यज्ञ का भाव है। इस भाव के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के तो आशीर्वाद है ही थे, लेकिन इस क्षेत्र के लिए शायद हनुमान का काम 3 लोग कर रहे हैं। आदरणीय ओपी शर्मा जी के मार्गदर्शन में हमारे श्याम सर जी, सियाराम जी सरपंच साहब और अवधेश कुमार जी सिंह साहब, मोहन भैया, इनका ही प्रयास है इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं गायत्री परिवार की जो बयार बह रही है, गुरुदेव के विचारों तक जन जन का जो पहुँचाने का इन्होंने संकल्प लिया, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में माता जी के स्वरूप में हमारी माता बहनें बैठी हैं, यहाँ के सभी भाइयों, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक छोटा सा और निवेदन है, अभी शाजापुर जिले में सुजालपुर के भाइयों ने बहुत बड़ा एक संकल्प लिया है, हम सबको इसको मिलकर पूरा करना है। वो संकल्प है कर्मकांड प्रशिक्षण का। मैं आदरणीय भाई साहब से और सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आज जो 150 घरों में यज्ञ हो रहा, आज से आप सक्रिय गायत्री परिजन बन गए। आप ये ना सोचे आप छूटेंगे नहीं। भगवान किनको अपनी थाह में लेता है, जो उनके बच्चे होते हैं। जैसे रीछ वानर को भगवान ने लिया, तो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी ने आपको अपने परिवार में ऐसे शामिल करा है। तो सभी परिजनों से मेरा विशेष आग्रह निवेदन, 1 जनवरी से 4 जनवरी के भी कर्मकांड प्रशिक्षण सुजालपुर में हो रहा है, पूर्णतः आवासीय निःशुल्क है। आप आइए, आपका स्वागत है, भाव भरा आमंत्रण, भाव भरा स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने बताया कि समय की मर्यादा भी है और हम थोड़ा सा देरी हो चुके हैं, पर मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से रखूँगा सभी के सामने।
आदरणीय भाई साहब ने शुरू में कहा था कि हमारे कई सारे परिजन हैं जो रविवार का दिन बड़ी मुश्किल से मिलता है समय निकाल करके आए हैं। तो धन्यवाद इनके साथ में इन गांव वालों को भी, रविवार वो इनको भी मिलता है। इन्होंने आज वो यज्ञ के लिए समर्पित किया, तो मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए, क्योंकि इन्होंने भी आज हमारे साथ में एक दिन परम पूज्य गुरुदेव के लिए समर्पित किया है। ऐसा ही एक छोटा सा रंती देव का दृष्टांत मैं आपको सुनाऊंगा। जब एक बार भयंकर अकाल पड़ा तो रंती देव ने 49 दिन की तपस्या की, 48 दिन उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया। और अन्न जल त्याग करने के बाद में उन्होंने जब पूरे उस अकाल की स्थिति के बाद में उनके पूरे जब व्रत पूरे होने के पश्चात जब बरसात हुई, वहाँ जब पूरा पानी गिरा तो पूरे गांव में, पूरे नगर में बड़ी खुशी का माहौल हुआ। जब उन्होंने अपना व्रत खोलने के लिए जब वो बैठे तो उनके सामने खलवा और पानी का गिलास रखा हुआ था। जब वो अपना व्रत खोलने लगे तो वहीं एक कोई शूद्र व्यक्ति आया और उसने कहा कि साहब मैं भी काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, अकाल था, तो मुझे कुछ दो। तो उन्होंने उसमें से आधा हलवा उनको दिया। थोड़ी देर बाद जैसे वो बचे हुए हलवा का सेवन करने लगे राजा रंतीदेव, तो फिर एक ब्राह्मण आ गए। उन्होंने कहा मैं भी राजन बहुत दिन से भूखा हूँ, ये मुझे दे दो। तो राजा रंतीदेव ने आधा हलवा उनको दे दिया, बचा पानी। तो उन्होंने कहा कि जल पी करके ही मैं आज अपने उपवास को खोल लेता हूँ। तो जैसे ही जल पीने लगे तो ऐसे में एक चांडाल आया और बोला कि साहब राजन, ये मेरा जो कुत्ता है ये भी काफ़ी दिनों से प्यासा है, ये जल आप इसको दे दीजिए। तो उन्होंने वो जल भी उसको समर्पित कर दिया। 48 दिनों की तपस्या के पश्चात में तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर बोला कि राजन मांगो क्या चाहिए। तो रंती देव के मुख से जो शब्द निकले, उन्होंने कहा कि ना तो हम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, कामे दुख तमता नाम प्राणी नाम आरती नाश। ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना मुझे स्वर्ग की कामना और ना मुझे मोक्ष की कामना है। मेरा ये जो जीवन है इस पीड़ित दुखी मानवता के लिए, समाज के लिए ये समर्पित है। इस भाव के साथ उन्होंने जो है भगवान को ये मांगा। यही भाव के साथ हमारे आज ये गायत्री परिवार के परिजन जो राजगढ़ जिले, शाजापुर जिले और आसपास के सभी जिलों से आए हैं, और वही जो आग हमारे गायत्री परिवार के सभी परिजनों के दिलों में लगी हुई है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो लाल यज्ञ की ज्ञान मशाल हमारे अंदर जलाई हुई है, आज उसी का बीजारोपण यज्ञ के माध्यम से आप सभी के बीच में करने के लिए ग्राम बदनावत में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने यह बड़ा शुभ आयोजन किया है। इस यज्ञ के साथ इस गांव के वातावरण की शुद्धि हो, संस्कारों का बीजारोपण हो और राष्ट्र की एकता और अखंडता का बीजारोपण यहाँ से हो। बस यही मंगल कामनाएं और भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण। यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, यज्ञ से। का संतुलन बना है यज्ञ के किए, फलते हैं पेड़ खेत सभी यज्ञ के लिए। ये सूर्य चंद्र यज्ञ है तू ही चमक रहे, शुभ यज्ञ रूप ही यहाँ बादल बरस रहे। पोषण सभी का करते हैं, पोषण सभी का करते भगवान यज्ञ से। सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण। यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से।
किया सत्कर्म यज्ञ था, भगवान बुद्ध ने किया शुभ ज्ञान यज्ञ था। जीवन लगाया संत ने भूदान यज्ञ में, जीवन लगा शहीद का बलिदान यज्ञ में। होता है देश विश्व का, होता है देश विश्व का उत्थान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। शिक्षा सजीव यज्ञ से देते हैं अग्निदेव, अपने समान सबको बनाते हैं अग्निदेव। आहुति का लाभ सबको लुटाते हैं अग्निदेव, अपने लिए न कुछ भी बचाते हैं अग्निदेव। होता सफल देवत्व का, होता सफल देवत्व का अभियान यज्ञ से। सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कोई अमीर है भले कोई गरीब है, जो यज्ञ भाव से जुड़ा वो खुश नसीब है। शैतानियत से यज्ञ ही सबको बचा रहा, इंसान में देवत्व की गरिमा जगा रहा। होती है सारी मुश्किलें, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कुदरत का संतुलन बना है यज्ञ के किए, फलते हैं पेड़ खेत सभी यज्ञ के लिए। ये सूर्य चंद्र यज्ञ है तू ही चमक रहे, शुभ यज्ञ रूप ही यहाँ बादल बरस रहे। पोषण सभी का करते हैं, पोषण सभी का करते भगवान यज्ञ से। सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कृष्ण ने किया सत्कर्म यज्ञ था, भगवान बुद्ध ने किया शुभ ज्ञान यज्ञ था। जीवन लगाया संत ने भूदान यज्ञ में, जीवन लगा शहीद का बलिदान यज्ञ में। होता है देश विश्व का, होता है देश विश्व का उत्थान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से।
जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। शिक्षा सजीव यज्ञ से देते हैं अग्निदेव, अपने समान सबको बनाते हैं अग्निदेव। आहुति का लाभ सबको लुटाते हैं अग्निदेव, अपने लिए न कुछ भी बचाते हैं अग्निदेव। होता सफल देवत्व का, होता सफल देवत्व का अभियान यज्ञ से। सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कोई अमीर है भले कोई गरीब है, जो यज्ञ भाव से जुड़ा वो खुश नसीब है। शैतानियत से यज्ञ ही सबको बचा रहा, इंसान में देवत्व की गरिमा जगा रहा। ऐसे अभियान युग युगांतर तक कभी कभी चलते हैं। जब भगवानी अवतारी चेतना कोई धरती पर आती है और विशेष प्रयोजन के लिए ऐसे अभियान संपन्न करती है। जैसे आपने देखा होगा कि शासन को चलाने के लिए कोई नियम और कानून की जरूरत पड़ती है, और जब नियम कानून तोड़ दिए जाते हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को इस संसार के जो है महादेव जो है वो ये माननीय राष्ट्रपति है। जब इस राष्ट्र में कोई उपद्रव स्थिति आ जाती है, जब कोई देवता से नहीं संभलती, तो परमात्मा भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, उनकी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं और वो कर लेते हैं। पूरी सृष्टि का जो संचालन हो रहा है 3 चीजों से हो रहा है। कैसे हो रहा है? सद्भाव, सत्कर्म और सद्बुद्धि। ये गुप्त जब निकलने लगता है तो परमात्मा महाकाल अपने हाथ में उस अभियान को ले लेते हैं और फिर उस अभियान को ये शुरू करते हैं। तो ये गायत्री कौन है? गायत्री सद्भाव, सत्कर्म और सज्ञान की अधिष्ठात्री देवी। मनुष्य के हृदय में सद्भाव, सद्ज्ञान और सत्कर्म की स्थापना करने वाली देवी महा गायत्री है। तो उसकी पूरे